पॉजिटिव सोच हो तो पावर थिंकिंग अपने आप आ जाती है। जो कस आश्चर्यचकित घटना घटी उससे मैं अभी तक तो मैं अपने आप को यही मानता था कि मैंने छात्रावास खोल के एक कर्तव्य किया है, लेकिन कल शर्वाल सिद्धि का 8वें सूत्र जिसके ऊपर षटखंडागम लिखा गया या षटखंडागम का स्वरूप है, एक बच्ची को कंठस्थ और संस्कृत से कंठस्थ होने पर अभी तक मैं अपने आप को मान रहा था कि मैंने कर्तव्य किया है मात्र। अब मैं मान रहा हूं कि मेरा सौभाग्य है ऐसे संस्थान को खोलने का मेरा भाव आया। बच्ची से मैं इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि बालिका छात्रावास में अभी तक कोई सही पढ़ाने वाला नहीं मिला। इतना ज्ञान नहीं, ज्ञान देने वाला नहीं मिला। कर्म सिद्धांत को पढ़ाए बिना इतना पढ़ लेना ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए मैं बिटिया से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी योग्यता अभिव्यक्ति का निमित्त मिला है, इसका दुरुपयोग, इसका अनुपयोग नहीं करना। अब इसमें आगे बढ़ो और पूरे कर्म सिद्धांत को कंठस्थ करो। पॉजिटिव सोच हो तो पावर थिंकिंग अपने आप आ जाती है। ब्रेकिंग जैन न्यूज। जिज्ञासा समाधान में जो कस आश्चर्यचकित घटना घटी उससे मैं अभी तक तो मैं अपने आप को यही मानता था कि मैंने छात्रावास खोल के एक कर्तव्य किया है, लेकिन कल शर्वाल सिद्धि का 8वें सूत्र जिसके ऊपर षटखंडागम लिखा गया या षटखंडागम का स्वरूप है, एक बच्ची को कंठस्थ और संस्कृत से कंठस्थ होने पर अभी तक मैं अपने आप को मान रहा था कि मैंने कर्तव्य किया है मात्र। अब मैं मान रहा हूं कि मेरा सौभाग्य है ऐसे संस्थान को खोलने का मेरा भाव आया और बहुत अच्छी अनुभूति, सुखद अनुभूति हुई। और कल जो मेरी भावना थी कि जब ये सूत्र कंठस्थ हो सकता है तो क्यों नहीं अपन इस बुद्धि का सदुपयोग करें, इस जीवन का सदुपयोग करें। पहली बात तो दुर्लभ से दुर्लभ है कि व्यक्ति ऐसी योग्यता पावे। फिर दुर्लभ से दुर्लभ है कि योग्यता को व्यक्त करने का भाव आवे। उससे भी दुर्लभतम दुर्लभ है। कितने लोगों में योग्यता है लेकिन योग्यता को प्रकट करने का भाव नहीं आता। कितने लोग हैं जिनके भाव आते हैं लेकिन उनको निमित्त नहीं मिलता। कितने लोग हैं जो निमित्त मिल जाने पर उस निमित्त का उपयोग नहीं कर पाते। निमित्त मिलता है। आपने कितने भाग्य कि आप सब में जैन धर्म के पूरे शास्त्रों को जानने की योग्यता है, पर कितनों में है
कि हम इस योग्यता को प्रकट करेंगे। कितने लोगों में प्रकट करने का भाव है, लेकिन निमित्त नहीं मिल पा रहा है। और निमित्त मिल जाए तो उस निमित्त का उपयोग करना बहुत कठिन है। और बच्ची से मैं इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि बालिका छात्रावास में अभी तक कोई सही पढ़ाने वाला नहीं मिला। इतना ज्ञान देने वाला नहीं मिला। कर्म सिद्धांत को पढ़ाए बिना इतना पढ़ लेना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए मैं बिटिया से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी योग्यता अभिव्यक्ति का निमित्त मिला है, इसका दुरुपयोग, इसका अनुपयोग नहीं करना। अब इसमें आगे बढ़ो और पूरे कर्म सिद्धांत को कंठस्थ करो। पूरा कर्म सिद्धांत कर सकते हो, योग्यता है। पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। और सत्संख्या छेत स्पर्शन सूत्र को याद करने का अर्थ हो गया, तुम्हारी जिंदगी संसार के लायक नहीं है, परमार्थ के लायक है। धन कमाने के लायक नहीं है, धर्म कमाने के लायक है। धन कमा भी लोगे तो कितनों की जिंदगी पाल पाओगे, और धर्म कमा लोगे तो सारे संसार के जीवों को ज्ञान दे दोगे। धन कमाकर कितनों को दे पाते हो? मैं पूछता हूं इन धनवानों से, धन कमा के तुम कितनों को धन दे पाते हो? बोलो भाई, शिवर पुण्य। धन कमा के कितनों को धन बांट पाते हो? और ये ज्ञान कमा के कितनों को ज्ञान बांट देते हैं? धन के बांटने की सीमा है, ज्ञान के बांटने की कोई धन कमाएगा तो कितनों को, माँ बाप को सुखी कर दोगे, परिवार को सुखी कर दोगे। कोई दरवाजे आ गया भिखारी तो उसको दे दोगे, कितनों को बांट पाओगे? लेकिन ज्ञान इतनों को बांटा जा सकता है। यहां बैठे बैठे, हमने कल कहा था ना, यहां बैठे बैठे विदेश को भी ज्ञान बांट सकता है। लाइव वाला बांट रहा है ना, जिसने लाइव का पुण्यार्जन किया होगा, जो धन कितना बांट रहा, विदेश तक बांट रहे ज्ञान। धन नहीं बांट सकते। धन तो वो आवे या ये जावे तब संभव है। ज्ञान को ना उसको आना है और ना इसको जाना है, फिर भी ज्ञान, तो ज्ञान की योग्यता है। उस बिटिया को हम आगे उम्मीद करते हैं। कल कहा था, आज उसने अपनी अधिष्ठात्री के साथ में हमें संकल्प की बात कही कि गुरुजी ने जो कहा है मैं उसे पूरा करूंगी। और गौमठ सार के अध्ययन करने के लिए जैसा क्षेत्र स्पर्शन रटा है, ऐसा ही ये गौमठ सार रटो। आज के युग की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत में अब कोई विद्वान नहीं बचे हैं कर्म सिद्धांत के, ना शास्त्री परिषद में ना विद्युत परिषद में, कि इतने बड़े विद्वान कर्म के ज्ञाता हों। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन सूत्र को लगा ले वे दुर्लभ है। तुम्हारे में योग्यता आई है, तुम्हारी योग्यता पकी है, बस इसके फलों को ऐसा बनाओ, तुम्हारे फल ऐसे बने, ऐसे पके, ये फल ऐसे पके कि इस फल में इतने बीज बने, इतने बीज बने कि पूरी बालिका छात्रावास कर्म सिद्धांत की ज्ञाता बने। एक फल बने और तुम्हारा ज्ञान इतना फले, इतना फले कि हर बालिका जब छात्रावास से निकले तो सिद्धांत वेत्ता बन के निकले। क्योंकि अन्न दर्शन की अपेक्षा जैन दर्शन में सब कुछ, अन्न दर्शन में भी है, न्याय भी है, चरणानुयोग भी है, भक्तियां भी हैं,
अध्यात्म भी है, सब जगह सब है। किसी दर्शन में मात्र नहीं है तो कर्म सिद्धांत नहीं है। विश्व के किसी दर्शन के पास कर्म सिद्धांत नहीं है। अद्वैतवादियों के पास कर्म सिद्धांत का सवाल ही नहीं। ईश्वर कर्तृत्ववाद में कर्म सिद्धांत का सवाल ही नहीं। चारुवाद के सवाल ही नहीं, किसी को है ही नहीं कहीं, बौद्धों के भी नहीं। मां दिगंबर जैन धर्म है जिसकी असाधारण विशेषता है कि कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत ही जैन धर्म की पहचान है। कर्म सिद्धांत ज्ञान की अपेक्षा, चारित्र की नहीं, ज्ञान की अपेक्षा सारा ज्ञान तुम्हें है। न्याय का ज्ञान है, चरणानुग का ज्ञान है, कर्म का, सब ज्ञान आपको है। लेकिन ये पहचान नहीं है कि तुम जैनी हो, तुम्हारा ज्ञान जैनी है। यदि कर्म सिद्धांत का ज्ञान तुम्हें है, वही ज्ञान जैनी का ज्ञान कहलाता है। जैसे जीव की पहचान ज्ञान दर्शन उपयोग से है, उसी पर जैनी के ज्ञान की पहचान कर्म सिद्धांत से है। जो 8 कर्मों की व्यवस्था और 8 कर्मों की व्यवस्था से सृष्टि का संचालन, ये मात्र अचूक और अद्भुत है। इसलिए उस बच्ची को अपने अधिष्ठात्री के साथ आकर के और ये ग्रंथ मेरे हाथ से ले जाए। हाँ, और ये ग्रंथों को ऐसे ही कंठस्थ करो जैसे सत्संख्या सूत्र, और बस ऐसा भाव बनाओ, अपने परिवार को तैयार करो कि आगे जीवन अपना संस्थान के लिए या ज्ञान का बीज बांटने के लिए तैयार हो जाओ। आजीवन ब्रह्मचर्य तो ले ही लिया है, बस अब समर्पण की देरी है। समर्पण हो जाए तो संतान अब बहुत 4-5 साल से चिंतित था कि बालिकाओं को कहाँ से पढ़ाने वाले लाएं, क्योंकि पहले कभी कोई बालिकाओं को पढ़ाने का संस्थान ही नहीं है दुनिया में। कोई भी दुनिया में आज तक 2000 वर्ष में बालिकाओं को कोई भी संस्थान नहीं है, शास्त्रीय आचार्य। बालिकाएं करती थी बस उसी बच्चों में जाकर के प्राइवेट, अलग से बालिकाओं का संस्थान शास्त्रीय आचार्य करने के लिए कभी भारत में हुआ नहीं। तो कहीं से बीज मिला नहीं। ये बालिका छात्रावास तो आदिनाथ भगवान के समान है। जब लोगों के पास खेती किसानी की परंपरा ही नहीं थी, व्यापार की, बीज ही नहीं था, तो ये बीज ऋषभ देव ने सौधर्म से कहा, सौधर्म बीज कहाँ से लाऊं साहब, आपने तो खेती करना सिखा दिया। तो ऋषभ देव कहते जाओ विधेय क्षेत्र से बीज लाके वो। ऐसे ही बालिका छात्रावास को पढ़ाने वाले कौन है, भारत में है ही नहीं कोई। यूं मानो कि विधेय क्षेत्र से बीज आया और ये बालिका छात्रावास पढ़ गया। लो, ये दोनों ग्रंथ बहुत भावना, और भावना है ऐसे ये ग्रंथ बालक छात्रावास में से कोई कभी ले वे। पारस जी कह रहे थे, लेकिन बोले मुझे पहले एक बार देख लेने दो हमारी कुवत है कि नहीं। कुवत तो होती नहीं है, कुवत बनाई जाती है। बिल पॉजिटिव सोच हो तो पावर थिंकिंग अपने आप आ जाती है। सर्वार्थ सिद्धि का 8वां सूत्र पूरा टीका सहित कंठस्थ किया है। जिस 8वें सूत्र पर पूरा षटखंडागम लिखा गया, और 8वां सूत्र बहुत बड़ा है, फिर भी बच्ची ने शास्त्री अन्य जैन शास्त्री तृतीय वर्ष ने 8वां सूत्र पूरा टीका सहित कंठस्थ किया है। नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु गुरुवे, नमस्ते।
विभंगावधि के कितने गुण स्थान होते हैं? विभंगावधि विभंग ज्ञानीषु मिथ्या दृष्टि साधन समय दृष्टि शास्ति। ठीक है। अचक्षु दर्शन का गुण स्थान कौन सा है? अचक्षुर दर्शनीषु मिथ्या दृष्ट्यादि शीर्कषायांतानां सन्ति। शीर्कषायांताः सन्ति। विभंगावधि के कितने गुण स्थान होते हैं? विभंगावधि विभंग ज्ञानीषु मिथ्या दृष्टि साधन समय दृष्टि शास्ति। ठीक है। अचक्षु दर्शन का गुण स्थान कौन सा है? अचक्षुर दर्शनीषु मिथ्या दृष्ट्यादि शीर्कषायांतानां सन्ति। शीर्कषायांताः सन्ति। प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टियों की नारकियों की संख्या कितनी है? विशेषेण गत्यनुवादेन नरक गतौ प्रथमायां पृथिव्यां नारकाः मिथ्या दृष्टयः असंख्येयः श्रेण्यः प्रतरसंख्ये भागः प्रमितः। ठीक है। इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय जीवों की संख्या कितनी है? एक इंद्रियाः अनंतानंतः। तीन इंद्रियों की संख्या कितनी है? द्विन्द्रियास्त्रीन्द्रिया चतुरिन्द्रियाश्च असंख्येयः श्रेण्यः प्रतरसंख्ये भागः प्रमितः। प्रमत्त छठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक कसाय जीवों की संख्या कितनी है? संख्येयः। श्रुतक ज्ञानी मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान कौन सा है? श्रुत अज्ञानी। हाँ। श्रुतज्ञानी मिथ्या दृष्टि शास्त्र समय दृष्टि शास्ति। असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा काल कितना है? असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकालः एक जीवं प्रति जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंश सागरोपमाणि सातिरेकाणि। औपसमिक सम्यक दृष्टि का काल कितना है? औपशमिक सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षया जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण सप्त रात्रिम दिनानि। नाना जीवापेक्षा एक जीवन प्रति जघन्यश्च उत्कर्षश्च अंतर्मूर्तः। एक जीव की अपेक्षा जघन्य जघन्येन एक समय उत्कर्षेण अंतर्मूर्तः। औपसमिक सम्यक दर्शन असंयत और संयता संयत गुण स्थान का कितना काल है? संयता संयत गुणस्थाने नाना जीवापेक्षया जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण 14 रात्रिम दिनानि। नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा। नाना जीवापेक्षा जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण 14 रात्रिम दिनानि। नहीं, असंयत सम्यक दृष्टि संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा कितना काल है? कौन से मार्गणा में? सम्यक मार्गणा में। अच्छा, औपसमिक सम्यक दर्शन। असंयत सम्यक दृष्टि और संयत असंयत काल या अंतर काल। काल। हाँ,
असंयत सम्यक दृष्टि संयता संहिते नाना जीवापेक्षा सर्वकालः एक जीव जघन्य काल नाना जीवों की अपेक्षा जघन्येन अंतर्मुहूर्ता उत्कर्षेण काल उत्कर्षेण पूर्वकोटि औपशमिक समय दृष्टि पल्योपम असंख्य भाग अंतर्पूर्णा में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से एक जीव की अपेक्षा से कितना अंतरकाल है? मिथ्या दृष्टिर एक जीवापेक्षा जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण द्वे षट्षष्टि देशों ने सागरोपमाणा। मनुष्य गति में साधन सम्यक मिथ्या सम्यक दृष्टियों का कितना काल है? साधन सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा जघन्येन एक समय उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्ता। नाना जीवापेक्षा सामान्योक्ता काल एक जीव अंतरकाल है। अंतरकाल हाँ एक जीवं प्रति जघन्येन पल्लोपम असंख्ये भागः उत्कर्षेण नास्त्यंतरम। नहीं, एक जीव की अपेक्षा है। जघन्येन पल्लोपम असंख्ये भागः उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटि पृथक्त्वैरभ्यधिकानि। ठीक है। पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीवों का स्पर्श कितना है? पंचेंद्रियेषु मिथ्या दृष्टेर लोकस्य संख्ये भागा अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशो न सर्वलोको वा स्पृष्टः। ठीक है। वेदानुवाद में स्त्री पुरुष वेदियों का मिथ्या दृष्टि का कितने भाग को स्पर्श करते हैं? स्त्री पुं वेदे मिथ्या दृष्टैः लोकस्य संख्ये भागः अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशो न सर्वलोको वा। कैसे घटाओगे? यहाँ पे देवों की अपेक्षा घटाएंगे। तो गुरुजी आपने ही समझाया था कि जैसे शुक्ल ऊपर से हम नीचे ला सकते हैं देवों को विक्रिया रिद्धि के माध्यम से। कैसे बताओ? 8/14 कैसे? 8/14 ऐसे घटेगा कि ऊपर नवग्रह के जीव तो नहीं करते हैं विक्रिया, उसके ऊपर वाले तो निकलते ही नहीं बाहर। और 16वें स्वर्ग में शुक्ल लेशा होती है, तो 15वां और 16वें शुक्ल लेशा वाले भी विक्रिया नहीं करते हैं। तो अब 12वें स्वर्ग के लोग विक्रिया कर सकते हैं, लेकिन अगर 12वें स्वर्ग से नीचे जाएंगे तो 8/14 नहीं बनेगा। इसलिए जो 12वें स्वर्ग का देव है उसे कोई 16वें स्वर्ग का देव परगत विहार कराएगा, और परगत विहार से वो 12वें स्वर्ग का जीव 16वें स्वर्ग में जाएगा, और 16वें स्वर्ग में जाकर वो तीसरे नरक तक विक्रिया करेगा, तब जाके अष्टौ चतुर्दश भाग बनेगा। लेशानुवाद है कृष्णनील और कापुर लेस्या वाले दूसरे गुण स्थान का कितना स्पर्श करेंगे? कृष्णनील कापुर लेस्या मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागः पंचचत्वारो द्वौ चतुर्दश भागा वा देशो नः। ठीक है। अब ये पंचचत्वारा कैसे घटेगा? पंच जो है वो हम नारकी जीव की अपेक्षा लगाएंगे, क्योंकि कृष्ण लेशा जो है वो
छठवें गुणस्थान का जो जीव है सातवें समय दर्शन गुणस्थान के साथ छठवें नरक का जीव ही जा सकता है। सातवें नरक में वो सातवें दर्शन नहीं जा सकता। इसलिए छठवें में कृष्ण लेशा अधिकतम होती है और बाकी फिर पंच चत्वारों बाकी पांचवें नरक में 5/14 कैसे घटाओगे मिथ्या दृष्टि का कृष्ण लेशा में? वो जब मारणांतिक समुद्घात करेगा तो वो छठवें स्वर्ग से तिर्यक लोक तक जब मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उसकी अपेक्षा से घट जाएगा। ठीक है। और 4/14 4/14 जब पांचवें नरक का जीव मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उसकी अपेक्षा में कृष्ण नील लेशा में। नील लेशा में, ठीक। तेजो लेशा वाला मिथ्या दृष्टि या साधन सम्यक दृष्टि कितना स्पर्श करता है और कैसे? तेजो लेशयी मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागा 8 9 14 भागा व देशो न। 8 और 9 कैसे घटाएंगे? 5 और 9 जैसे हमने 8 14 भाग उसमें घटा था देवों की अपेक्षा 12वें स्वर्ग का, वैसे ही 8 घट जाएगा, फिर 9 ऐसे घटेगा। अगर वो जीव वहीं पर उस जाति समय उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के समय जब वो मारणांतिक समुद्घात करेगा ऊपर तक जहाँ पे उसे पैदा होना है एक इंद्रिय में। कौन सा जीव? वही देव जो नीचे गया था। नीचे, तो वो क्या करेगा? मारणांतिक समुद्घात करेगा। कहाँ के लिए करेगा? ऊपर एक इंद्रिय जीव में। बहुत अच्छा। कोई देव यदि मारणांतिक समुद्घात करके तीसरी पृथ्वी गया है, वहीं से मारणांतिक समुद्घात कर लोक के अग्रभाग में एक इंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात किया तो 6 और 3 9 बन जाते हैं। नहीं, ऊपर 7 और 2 7 और 2 9 बन जाए। आहारानुवादन असंयत सम्यक दृष्टि कितना स्पर्श करता है और कैसे? आहारानुवादेन असंयत सम्यक दृष्टिर लोकस्य संज्ञे भागा 6 14 भागा व देशो नः। कैसे करेगा? अब यहाँ पर 6 14 भाग बनेगा 16वें स्वर्ग तक, और जो मनुष्य है उसका लोक का संख्य भाग ही बनता है क्योंकि वो सिर्फ 2.5 द्वीप में ही पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे तिर्यंश की अपेक्षा लगाएंगे कि तिर्यंश ने द्रव्य व्रतों को धारण किया है लेकिन गुणस्थान उसका असंयत सम्यक दर्शन ही रहेगा, तो द्रव्य व्रतों की अपेक्षा वो 16वें स्वर्ग भी चला जाएगा और वहां तक मारणांतिक समुद्घात कर लेगा। सम्यक दर्शन असंयत तो है, हाँ, लेकिन द्रव्य से व्रति है। क्यों असंयत के साथ क्यों नहीं घटा रहा 6/14? क्योंकि जो 15 और 16वें स्वर्ग है वहां पे सिर्फ व्रति ही जीव जा सकते हैं। हाँ, असंयत सम्यक दृष्टि 16वें स्वर्ग जाता ही नहीं है, तो उसको द्रव्य से बताना। गुणस्थान असंयत है, द्रव्य से देशवृत्ति बनाओ और 16वें स्वर्ग में मनुष्य की तिर्यंश ही बनेगा, मनुष्य का नहीं बनता। बहुत सही, बहुत अच्छा। आपने सत्संख्या 36% अच्छे लोगों को देख करके भी याद नहीं होता, तुमने तो कंठस्थ कर लिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरु। हम यही सोच रहे थे कि छात्रावास में सिद्धांत के कोई ज्ञाता नहीं है, लेकिन ज्ञाता नहीं थे, लेकिन ज्ञात्री जरूर हो गई। महाराज जी, ये सब आपके वीडियो से ही पढ़ा है। और एक बात और कहनी थी कि पिछली बार विद्वान भैया जी ने पूछा था कि गुरुजी जिनको समय सार जी याद हो गए वो आगे क्या याद करें, तो आपके मुख से सर्वप्रथम निकला था कि कर सको तो सर्वार सिद्धि कर लो, और फिर आपने आला पद्धति और 4 पहाड़ के बारे में बोला था। तो गुरुजी हमने याद किया, ऐसा बात नहीं है, हम आपकी वाणी कभी खाली नहीं जाती, आपकी वाणी सच होनी थी इसलिए हमें याद हो गया है। नमस्ते गुरु। नमस्ते। जब तुमने एक गलती की है कि तुमने इसको याद कर लिया है, तो अब दूसरी और करो कि पूरा गौमर सार जीव कांड कर्मकांड पढ़ो। नमस्ते गुरु। नमस्ते। गौमर सार पूरा जीव कांड कर्मकांड अब अच्छी तरह से तुम तैयार कर सकती हो, क्योंकि सत्संख्या 36% सूत्र जिसको आ गया फिर कोई कर्म सिद्धांत उसे कठिन नहीं है। तो अब गौमर सार को धीरे से अपने हिसाब से स्वाध्याय पढ़ना शुरू करें।